ठीक है बच्चा। देखिए बच्चा सर, हम लोग सॉल्यूशन का 9 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। ठीक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। ठीक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का व्यंजक था डेल्टा टी बराबर के एफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी वान हॉफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को ज्ञात करते हैं, केएफ को ज्ञात करते हैं। केएफ बराबर आरटी स्क्वायर बटे एल। यदि सॉल्वेंट 1 ग्राम हो तो सूत्र हो जाएगा 2t स्क्वायर बटे एल। यदि सॉल्वेंट 100 ग्राम हो क्या हो जाएगा 0.02t स्क्वायर बटे एल। यदि सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो तो देखिए सूत्र क्या लगाएंगे 0.002t स्क्वायर बटे एल, जहां R बराबर सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, L बराबर लेटेंट हीट गुप्त उष्मा, T बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप। परम ताप में हमेशा ख्याल रखिएगा, यदि केल्विन में दिया गया हो तो परम ताप होगा। केल्विन में दिया गया तो क्या होगा बोली परम ताप होगा। यदि डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तो 273 को जोड़ देंगे तो यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदल जाएगा। आइए अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चलिए बच्चा सर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल लिखिए। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी को अवश्य सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी को सॉल्व करिएगा ना तो नीट होगा, आईआईटी मेन एडवांस होगा और अन्य जितना भी कंपटीशन होगा सब होगा। ये जो किताब है ना एनसीईआरटी किताब मुख्य किताब है, इसको अवश्य हल कीजिए। क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। एक विद्युत अपघटय पदार्थ, एक विद्युत अपघटय पदार्थ के 1 ग्राम को, एक विद्युत अपघटय पदार्थ के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की वृद्धि कमी हो जाती है। 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी पर मोल है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझें कहां पर है ए, कहां पर है बी, कहां पर है ये हम लोग समझें। हिसाब करिए, एक विद्युत अपघटय पदार्थ के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, किसको घोला गया एक पदार्थ को, एक पदार्थ की मात्रा कितना ग्राम है बोलिए 1 ग्राम है। तो देखिए ए बराबर 1 ग्राम, ए बराबर 1 ग्राम, कितना ग्राम में घोले हैं 50 ग्राम बेंजीन में घोले हैं, सॉल्वेंट हो गया। बी बराबर देखिए 50 ग्राम, घोलने पर इसके हिमांक में कमी हो जाती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ देखिए 0.40 केल्विन। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक शॉर्ट में लिखते केएफ, केएफ बराबर देखिए 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो कहला है मोलर मास मतलब हुआ एम ज्ञात करें, एम बराबर व्हाट। हम लोग जानते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के व्यंजक से डेल्टा टीएफ बराबर केएफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। आगे बढ़िए हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए बच्चा हम लोग सूत्र लिखे थे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। हम लोगों को निकालना क्या चीज है एम, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना को गुना कर दीजिए। एम बराबर क्या हो जाएगा केएफ ए इंटू 1000 बाय डेल्टा टीएफ इंटू बी। केएफ का मान देखिए 5.12, ए का मान 1 ग्राम इंटू 1000 बाय डेल्टा टीएफ बराबर 0.40 इंटू बी का मान है 50। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी। पॉइंट को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए। चलिए देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 गायब। फिर चलिए देखिए
फिर 0 0 क्या हो गया बोले गायब। 5 दूना 10, देखिए यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 से कटा दीजिए इसको, क्या आएगा 256 ग्राम पर मोल, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बच्चा सब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए 45 ग्राम 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र होता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, 600 ग्राम जल में मिलाया गया। तो विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना करें। तो देखिए डेल्टा टीएफ को ही हम लोग कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक की गणना करें, किसका हिमांक? सॉल्यूशन का हिमांक। सॉल्यूशन के हिमांक को लिखते हैं सॉल्यूशन के हिमांक को लिखते हैं T0। तो हम लोग को दो चीज ज्ञात करना है, डेल्टा टीएफ और T0 ज्ञात करना है। केएफ का मान दिया गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को किसमें घुलाया गया? 600 ग्राम जल में। इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा को दर्शाते किसके द्वारा? देखिए ए के द्वारा। 45 ग्राम ए बराबर 45 ग्राम, बी बराबर देखिए 600 ग्राम। एम निकाल ली इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। 16 इंटू 2 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 सबको जोड़ेंगे 24, 6 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। हम लोग जल का हिमांक जानते हैं, कितना डिग्री सी पर जल जमता है? 0 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? 273 केल्विन। हम लोग को ज्ञात करना है डेल्टा टीएफ एंड T0 बराबर व्हाट। चलिए आगे बढ़ते, पहले ए निकाल लेंगे, हिमांक निकाल लेंगे। ठीक, चलिए बच्चा सर हम लोग इसमें दो चीज ज्ञात करना था, हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ, दूसरा ज्ञात करना था सॉल्यूशन का हिमांक T0। हम लोग जानते हैं ए ज्ञात कर रहे हैं। डेल्टा टीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का व्यंजक में। डेल्टा टीएफ बराबर केएफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। केएफ का मान दिया गया 1.86, ए का मान दिया गया 45 1000 बाय एम का मान 62, बी का मान है 600। अब इसको कटाइए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या गो अंक है? 2 गो अंक है। पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो हम लोग दे सकते हैं कि देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो देखिए, 0 0 साफ, 0 0 साफ, फिर एक जीरो साफ। 15 से कटाइए, ये 45 होगा, ये 60 होगा। 15 या 45, ये हो गया 3। ठीक, आइए देखिए 15 चौके 7, फिर कटा दीजिए 62 को 186। तो 62 को 3 बार पढ़िएगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए 62 3 जा 186, 3 3 9 बाय 4 इक्वल टू 2.25 केल्विन। ये बी नंबर। यदि डेल्टा टीएफ निकाल लिए हैं और टी जानते हैं तो T0 हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर होता है T माइनस T0, ज्ञात करना है T0। T0 बराबर T माइनस डेल्टा टीएफ, T माइनस डेल्टा टीएफ। टी का मान जल का है फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस 2.25, घटाइएगा क्या आ जाएगा? 270.75 केल्विन। ये चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, चलिए बच्चा सोनभुनिकल है एस्कॉर्बिक एसिड, सूत्र होता है C6H8O6। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना रासायनिक नाम है, ठीक, किसका है? विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड के उस द्रव्यमान, एस्कॉर्बिक एसिड के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम
एसिटिक एसिड में घुलाने पर 75 ग्राम एसिटिक एसिड में घुलाने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सी की कमी हो जाती है। केएफ का देखिए मान दिया गया है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। तो कह रहा कि एस्कॉर्बिक एसिड के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए। कौन सा द्रव्यमान, अर्थात कितना द्रव्यमान इसको घुलाया गया, किसमें, एसिटिक एसिड में, अर्थात ए कह रहा ज्ञात करने के लिए, सॉल्यूट की मात्रा कह रहा है। तो देखिए एसिटिक एसिड का कितना ग्राम है, देखिए 75 ग्राम। एसिटिक एसिड हो गया सॉल्वेंट, बी बराबर देख लीजिए 75 ग्राम। डेल्टा टीएफ घुलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाती है 1.5 डिग्री सी। डेल्टा टीएफ 1.5 डिग्री सी। केएफ का देखिए मान दिया गया 3.9 केल्विन केजी पर मोल। एम निकाल लिया एस्कॉर्बिक एसिड का, कितना आ रहा देखिए 176 ग्राम। ए बराबर व्हाट, हम लोग निकालिए, सूत्र लगाइए। चलिए बच्चा, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट डेल्टा टीएफ बराबर केएफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। हम लोगों को निकालना ए, इसलिए ए बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए बराबर देखिए ये सब चले जाएगा ऊपर, ए चले जाएगा बोलिए नीचा। ए बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, डेल्टा टीएफ एम इंटू बी बाय के एफ इंटू 1000। डेल्टा टीएफ का मान है 1.5, एम का मान है 176, बी का मान है 75 बाय के एफ का मान है 3.9 इंटू 1000। देखिए पॉइंट के बाद ऊपर भी एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, कटा दीजिए। कटिया, कटा दिए। 39, 5 39, 3 5 15, ठीक है। फिर देखिए यहां से 25 75, अब 25 चौके 100, 25 से कटा दिए। अब फिर कटाइए 4 चौके 16, ठीक। 10 चौके 40, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक। बताइए चलिए, ठीक है। ऊपर सब वैल्यू लिखा हुआ देखिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ए निकालना है, हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का निकालने लिखेंगे सूत्र। डेल्टा टी बराबर के एफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। निकालना ए, बाय क्रॉस कर दी देखिए, ठीक। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम इंटू बी बाय के एफ इंटू 1000। डेल्टा टी एफ का वैल्यू 1.5 है, एम का मान 176 है, बी का मान 75 है, बाय के एफ का मान है 3.9 इंटू 1000। देखिए यहाँ पर पॉइंट पॉइंट गायब, जितना ऊपर अंक है उतना नीचे भी है। कटाइए 25 या 75 और 25 चौके 100, एक जीरो ज्यादा 40 हो जाएगा, ठीक। देखिए 8 पंच 40 और 3 5 15। फिर देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चा, सब 3 39। 8 से कटा इसको, 2 8 16 के 6, 22 से कटाइए, 2 8 16 1 17, 22 से कटाइएगा तो कट जाएंगे। 2 8 16 के 6, बाकी 1, 2 8 16 1 17, 22 22 इंटू 3 66 बाय 13 डिवाइड कीजिएगा 5.007 ग्राम। ये आंसर। आगे बढ़े, चलिए बच्चा सर देखिए फिर न्यूमेरिकल है 0.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 50 ग्राम जल में 50 ग्राम जल में घुलाने पर हिमांक में 0.17 डिग्री सी की कमी हुई। NaCl का अनुभार
ये जो अनुभार हम लोग ज्ञात करेंगे डेरिवेशन से, प्रायोगिक अनुभार होगा। अनुभार ज्ञात करें एवं इस लवण की विघटन की मात्रा को दर्शाते हैं किससे, एक्स ज्ञात करें। केएफ का मान दिया गया, हिंट्स दे दिया गया 18.71 केल्विन केजी पर मोल। चलिए हम लोग लिखें, सॉल्व करें। सोडियम क्लोराइड को कितना ग्राम जल में घुलाया है, 50 ग्राम में, तो 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, ए बराबर देखिए 0.5 ग्राम। बी बराबर देखिए कितना ग्राम जल है, बी बराबर 50 ग्राम है, बी बराबर 50 ग्राम, ठीक, बी बराबर 50 ग्राम। डेल्टा टी बराबर देखिए घुलाया गया तो इसके हिमांक में कमी हुई, हिमांक अवनमन हो गया। हिमांक अवनमन को दर्शाते किसके द्वारा, डेल्टा टीएफ के द्वारा। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा 0.617 डिग्री सी। एमओ ये हुआ सामान्य अनुभार सोडियम क्लोराइड का, अणुसूत्र से ज्ञात किया जाता है, और जो व्यंजक से ज्ञात किया जाता है उसको कहते हैं प्रायोगिक अनुभार। सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का हो गया 35.5, जोड़ देंगे 58.5, ये समान अनुभार लिख दिया। तो तरह के अनुभार ज्ञात करें और वियोजित मात्रा ज्ञात करें, एम और एक्स ज्ञात करना है, दो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, सब पहले हम लोग एम ज्ञात कर लेंगे, ठीक, अनुभार, तब वियोजित मात्रा विघटनांश ज्ञात करेंगे एक्स। पहले जब तक एम ज्ञात नहीं होगा तब तक एक्स की मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। डेल्टा टीएफ हम लोग जानते हैं, के बराबर ए इंटू 1000, बोलिए डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। निकालना एम बाय क्रॉस कर दीजिए, इसलिए एम बराबर के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाय डेल्टा टीएफ इंटू बी। टीएफ का मान दिया हुआ है 18.71, ए का मान दिया गया 0.5 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 0.617 इंटू बी का मान दिया गया 50। देखिए पॉइंट के बाद ऊपर 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, पॉइंट सब साफ हो जाएगा, ऊपर नीचे सब का। चलिए ठीक है, अब देखिए ये दोनों कटा दीजिए, कटा दिए, इसको भी कटा दिए, ठीक बच्चा सब ने। डेल्टा टी बराबर होता है सब के एफ ए इंटू 1000 बाय एम इंटू बी। एम निकालना पहले तब एक्स निकालें, एम बराबर के एफ ए इंटू 1000 बाय डेल्टा टी एफ इंटू बी। के एफ का मान 18.71, ए बराबर 0.5। ये जो है ना यहाँ पर 100 ही देंगे क्योंकि ये गलती लिखा गया यूनिट, समझे, उसको सुधार लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। के एफ का मान में 18.71 केल्विन ग्राम दीजिएगा पर मोल, समझे। यहाँ पर थोड़ा पीछे गलती हो गया, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक, पीछे गलती हो गया वैल्यू लिखने में, यूनिट लिखने में केल्विन केजी लिखा गया, बट यहाँ पर लिखा हुआ केल्विन ग्राम। ग्राम यदि है तो 100 लगेगा, केजी रहेगा तब 1000 लगेगा, ठीक ना। इसको सुधार लीजिए पीछे, इसलिए इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर दिए, सुधार लेंगे आप लोग। अब देखिए पॉइंट के बाद ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, पॉइंट देखिए साफ, पॉइंट साफ, ऊपर भी साफ और नीचे भी साफ। यहाँ पर देखिए 0 साफ, 5 साफ, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 18,710 आएगा, ठीक, बाय 617 डिवाइड करेंगे 13.3 ग्राम आएगा। ये जो आया ना, ये एम का मान हुआ, ये प्रायोगिक हुआ, डेरिवेशन से हम लोग को वियोजन ज्ञात करना। आगे हम लोग बढ़े, NaCl का लवण का हम लोग एम ज्ञात कर लिया अनुभार। अब कह रहे लवण के विघटनांश वियोजन की मात्रा ज्ञात करें एक्स। लवण क्या है, सोडियम क्लोराइड लवण, देखिए लवण क्या, देखिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिए, वियोजित कर दिए Na+ में Cl- में। प्रारंभिक मात्रा कितना है, 1 मोल। प्रारंभिक मात्रा 1 मोल है, समय 0 होता है, प्रोडक्ट क्या हो जाए, बोली 0।
t सेकेंड के बाद 1 मोल वियोजित हो गया, x मोल और x मोल। अब कितना बचेगा, बोलिए, अब कितना बचेगा बच्चा सब? 1 माइनस एक्स। कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स। अब वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या क्या होगा? 1 माइनस एक्स जोड़ एक्स जोड़ एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस कट गया, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स। हम लोग जानते हैं वियोजित मात्रा विघटनांश ज्ञात करने का सूत्र m नॉट बाय m इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1। m नॉट का मान देखिए लिख चुके, सामान्य अनुभार है 58.5। देखिए यहाँ पर हम लोग जस्ट डेरिवेशन से ज्ञात किए m, ये प्रायोगिक मात्रा है 30.3। 1 प्लस एक्स बाय 1 बाय क्रॉस कर दी दोनों को, देखिए 1 से गुना करेंगे यही आएगा, इसको गुना करेंगे 1 से इतने आएगा, x से इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 30.3x। अब देखिए थोड़ा संख्या को संख्या की तरफ ले आएंगे, बाएं तरफ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30.3x इक्वल टू 58.5 माइनस 30.3। और एक इसके पढ़िए 30.3 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइएगा, क्या होगा बच्चा सब? 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? बोलिए 2। 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 2। 8 में से 8 गया तो सॉरी 0, 8 में से 0 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, घट करके क्या बचेगा? 28.2। बोलिए 28.2। इसलिए x बराबर 28.2 बाय 30.3, पॉइंट गए डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 0.93 मोल लिखिए या मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। आंसर क्या और बना दी, छोड़ देते हैं।